बिट्टू सिंह पहले से साथ रहे हैं, अभी भी साथ रहेंगे, बाद में भी साथ रहेंगे। बिट्टू सिंह में खासियत है कि ये आदमी जुझारू टाइप के हैं। इनसे अच्छा कोई प्रतिनिधि नहीं है। जनता चेंज तो चाह ही रही है, लेकिन बिट्टू सिंह के साथ चाह रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बिहार की सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। अब कुछ ही दिन बचे हैं जब लोग वोटिंग करेंगे। आपको बता दें कि 6 और 11 नवंबर को बिहार में वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को चुनावी रिजल्ट आएगी। आपको बता दें कि इस वक्त हम मौजूद है दीघा विधानसभा क्षेत्र में, रामनगरी मोड़ है ये, और यहाँ पर बिट्टू सिंह जो कि जनसुराज के प्रत्याशी है दीघा विधानसभा क्षेत्र से, वो यहाँ से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज से करने वाले हैं। और वही दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तो चलिए जानते हैं कि इस वक्त जनता का मूड क्या है और दीघा विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या चाहती है, क्या बदलाव के मूड में है, या फिर क्या लगता है उन्हें कि उन्हें कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। सर, क्या लगता है आपको, कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए? जनप्रतिनिधि हमको वैसा चाहिए जो कि हमारे दीघा विधानसभा में विकास करे, है ना। वो इनके में है। बिट्टू सिंह में खासियत है कि ये आदमी जुझारू टाइप के हैं। कोई काम में लग जाते हैं, उस काम को आगे तक मुकाम तक पहुंचाते हैं, और इनसे हम लोग को बहुत उम्मीद है जी। ठीक है, क्या अभी दीघा विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी के, महंगाई के, घूसखोरी के। इससे बड़ा कोई समस्या है? सबसे बड़ा समस्या है तो सबसे ज्यादा घूसखोरी के। इस सरकार में बिना घूस के एक काम नहीं होगा, जान लीजिए। और ये जो हमारे विधायक जी हैं, ये कोई पब्लिक के कोई काम करे वाला न है। उनका ही कोई दस्तखत कराने के लिए जाइए तो अच्छा आते हैं तो कल कर देंगे, करते हैं। संजीव चौरसिया जी नजर आते हैं क्या लोगों के? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं। क्या लगता है बिट्टू सिंह रहेंगे आप लोगों के साथ हमेशा? बिट्टू सिंह पहले से साथ रहे हैं, अभी भी साथ रहेंगे, बाद में भी साथ रहेंगे। क्या लगता है बदलाव का मूड है क्या? बदलाव तो एक अनिवार्य चीज है, ये हमेशा होते रहता है। हम लोग तो लगातार इसको देखते रहे हैं। पहले कांग्रेस को देखे, फिर आरजेडी को देखे, फिर बीजेपी को देखे, अब समता दल और बीजेपी को देख रहे हैं। आगे फिर और बदलाव भी होगा। और मेन है कि हमारे प्रतिनिधि इस बार योग्यतम है पटना में। इनसे अच्छा कोई प्रतिनिधि नहीं है। जनता को सहज सुलभ है और किसी भी काम के लिए उनका दरवाजा हर एक व्यक्ति के लिए खुला रहता है। ऐसा नहीं है कि बड़े लोग जाएंगे तो ही मुलाकात होगी। कोई भी आदमी जाए उनके यहाँ, कितना भी निम्न कोटि का हो, ठेला वाला हो, वेंडर हो रोड का, वो भी जाता है, उसका भी वैसा ही स्वागत होता है जैसा मेरा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि आप बड़े या छोटे हैं। ये सबसे बड़ी बात है किसी भी जनप्रतिनिधि में, जो जनता के लिए सहज सुलभ हो। ये बहुत बड़ा चीज़ है। कोई भी प्रतिनिधि से हम लोग मिल नहीं पाते हैं। हम लोग तो मिल पाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं मिल पाते हैं। ये बहुत गड़बड़ चीज़ है। तो लगता है कि बिट्टू सिंह अगर चुनाव इस बार जीत जाते हैं तो जनता के साथ हमेशा मौजूद रहेंगे और हर किसी से वो मुलाकात करेंगे, हर हमेशा। बिल्कुल, अभी भी वो काफ़ी प्रभावशाली है, लेकिन कोई भी आदमी उनके दरवाजे पर जाता है तो उनसे मिलते ही हैं। वो कभी किसी के लिए उनका दरवाजा हम नहीं देखे कि बंद हुआ है। जो भी चला जाए उसको मिलते हैं। इलाज में, स्कूल में, एक बच्चे का एडमिशन कराना था उसको साथ लेके स्कूल चले गए। ये सब पहले के प्रतिनिधि नहीं कर पाते थे लोग। सिर्फ संजीव चौरसिया जी नहीं, बल्कि जितने प्रतिनिधि हैं वो इतने निम्न कोटि के काम के लिए जनता के पास जाना पसंद नहीं करते हैं। ये हम लोग देखे अभी, इसीलिए हम लोग मदद के लिए आगे बढ़े हैं। संजीव चौरसिया के बारे में लोग काफी आक्रोशित होते हुए बता रहे हैं कि वो लोगों के बीच नहीं रहते हैं। आपको क्या लगता है कि बिट्टू सिंह अगर चुनाव जीत करके आते हैं तो वो कितना लोगों के साथ खड़े रहेंगे? क्योंकि लोगों की ये शिकायत है कि वर्तमान विधायक है वो हमारे साथ तो नहीं रहते हैं। आपका 2 क्वेश्चन है कि लोगों में आक्रोश माने गुस्सा है कि उपलब्ध नहीं रहते। पूरे साल का कैलेंडर ईयर का हम करेंगे ना रिसर्च, तो एकदम इजी है आजकल, टाइमली गूगल पे सब कुछ उपलब्ध। तो महाशिवरात्रि के दिन वो केवल नजर आते हैं, है ना। महाशिवरात्रि के दिन, और बाकी दिन तो किसी से पूछ लीजिएगा तो बोलेंगे, बता भी नहीं पाएगा कि विधायक कौन है। हाँ, बोल सकता है, बड़े प्लेटफॉर्म से हैं तो इसलिए लोग बोल सकता है, लेकिन अगर पर्सन वाइज बोलेंगे तो हमें नहीं लगता कि कोई। और जहाँ तक आपने दूसरा बोला कि बिट्टू सिंह के बारे में,
बिट्टू सिंह फर्स्ट टाइम लड़ रहे, ठीक है, और आप कवरेज की होंगी या जहां भी गई होंगी तो जनता चेंज तो चाह ही रही है, लेकिन बिट्टू सिंह के साथ चाह रही है, क्योंकि बड़ा इजीली अवेलेबल हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर है, येस या नो वाला है उनका, कि काम होगा या नहीं होगा। ये नहीं कि डायलिसिस पर रखे हुए हाँ हाँ गुड 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 गुड, ऐसा नहीं है। मतलब पारदर्शिता होगी। पारदर्शिता है एकदम, कि काम यस डन, ये डन है। उन्होंने अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा अपना रखा था 1024, हाँ 1024 मुद्दा रखा था, और वो दीघा का है, वो राजीव नगर पूरा एक्वायर एरिया है, उसको उन्होंने करीब करीब 90% काम को पहुंचा के रख दिया, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे, सीएम हाउस में, सब कुछ। लेकिन संयोगवश चुनाव आ चुका है, इसलिए चुनाव खत्म होते ही सबसे पहला काम, और वो अपने सारे जगह कहे हैं कि अगर हम 1024 रिजॉल्व नहीं कर देंगे तो मैं रिजाइन कर जाऊंगा। सारे जनता का विश्वास है उनके ऊपर, और इसके पहले भी 2023 में अपने आप को प्रूफ किए हैं। तो चलिए, जनता का विश्वास जो है वो बिट्टू सिंह के साथ है। आपने थोड़ी देर पहले मुद्दा उठाया था कि अब रोजगार चाहिए युवाओं को। अभी बिहार में एनडीए की सरकार है, इससे 20 साल पहले अगर हम चले जाए तो लालू राबड़ी का भी शासनकाल हमने देखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो जनसुराज पार्टी है वो विकल्प के तौर पर लोगों के सामने आई है क्या? अभी क्या है, जनसुराज जो है दोनों पार्टी के विकल्प में ही पार्टी आया, दोनों को देखते हुए इसको लोग समर्थन कर रहा है। उनके रीजन में क्या हुआ, इनके रीजन में क्या हुआ। उनका रीजन में जंगल राज था, इनका रीजन में जलाद राज है। अब समझ लीजिए, जितना मर्डर हत्या फरन इनका रीजन में हुआ है उनसे कम नहीं हुआ है। कि खाली गाते हैं 15 साल जंगल राज, उससे ज्यादा जंगल राज इनका में हुआ है। ये लोग तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। एकदम सुशासन नहीं है। सुशासन रहता तो देखते हैं कि बीच टाउन में मर्डर होता है, रोड पर मर्डर हो जाता है, सब जगह मर्डर हो रहा है। सुशासन कहाँ है? कुशासन है, कुशासन। तो चलिए, यहाँ के लोगों की बातों को आपने सुना कि किस तरह से वो कह रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक संजीव चौरसिया वो लोगों के बीच नजर नहीं आते हैं, लोगों के मुश्किलों में वो लोगों के साथ खड़े होते हुए नजर नहीं आते हैं। और अब जो है यहाँ की जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। जनता यहाँ की बदलाव चाहती है। जनता चाहती है कि जो काम इनका रुका हुआ है, कई सालों में नहीं हुआ है, अब वो काम हो, और इसके लिए उन्होंने चुना है बिट्टू सिंह को। आपको बता दें एक बार फिर से कि जनसुराज के जो प्रत्याशी है बिट्टू सिंह, ये दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका समर्थन यहाँ की जनता खूब कर रही है। तो आपको बता दें कि बिट्टू सिंह यहाँ से जनसंपर्क अभियान की आज की शुरुआत करने वाले हैं, तो उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनके जनसंपर्क अभियान के साथ हम जुड़ेंगे भी।